भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच चौथे टी20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मुकाबलों का यह महास मुकाबला खेला गया, जिसमें दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो गया था, क्योंकि दोस्तों 2 मुकाबले भारतीय टीम जीते और 1 मुकाबला इंग्लैंड ने जीता। तो आज चौथा टी20 मुकाबला भारतीय टीम हर हालत में जीतना चाह रही थी, क्योंकि सीरीज पर कब्जा भी करना था। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतकर 2-2 से सीरीज पर बराबरी करना चाह रहे थे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। जी हां दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आज मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीता। वहीं यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांपने लगे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज जिन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रचा। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तो दोस्तों पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। इतनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का चौथा टी20 मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी और यह मुकाबला करो या मरो का हो चुका था। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, कप्तान सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। दोस्तों सितारों से सजी टीम को यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने स्टार्टिंग में ही दोस्तों धूल चटा दी थी और पूरी टीम को तितर-बितर कर दिया था। इंग्लैंड के गेंदबाज और बल्लेबाज हमारे खिलाड़ियों के सामने आज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरी की पूरी टीम को धूल चटा दिया। 1 ओवर में 4 विकेट चटकाकर हर्षदीप सिंह ने इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी और इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरान रह गए कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। भारत और इंग्लैंड के बीच का चौथा टी20 मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव हार गए। टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को भेजा। उधर इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए उतरे। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों उन्होंने भागकर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका और 6ठी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल, जिन्होंने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर शुभमन गिल आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिके थे। 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भागकर 1 रन लिया और 6ठी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली। यशस्वी जायसवाल ने 6ठी गेंद पर गगनचुंबी 135 मीटर का छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का हो चुका था। शुभमन गिल ने मैदान पर तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने 6ठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। चौथे ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने दौड़कर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी मैदान पर टिकी हुई थी। दूसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक पर शुभमन गिल आए, जिन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर जायसवाल ने दौड़कर 1 रन लिया। दोस्तों 6ठी गेंद पर स्ट्राइक जो है शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दोस्तों मैदान पर 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे।
अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। इंग्लैंड की पूरी टीम यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए आई कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कोई कैसे कर सकता है। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला दोस्तों बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तबाही मचा दी। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। छठे ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों आदिल राशिद, साकिब महमूद, फिल सॉल्ट, मार्क वुड जैसे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने धराशायी हो चुके थे। उनको समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से गेंदबाजी की जाए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल ने मैदान पर फिल सॉल्ट की 6 गेंदों पर 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के 7वें ओवर में ठोक दिए। पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर फिर से चौका जड़ा और चौथी गेंद पर छक्का जड़ दिया, 5वीं गेंद पर चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। यशस्वी जायसवाल ने साकिब महमूद की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 6 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आते ही साकिब महमूद की तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तबाही मचा दी और दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद उन्होंने उसी तरीके से खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी दर्ज की जा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से गेंदबाजी की जाए। दोस्तों लियाम लिंगस्टॉन्ग मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दोस्तों चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। आदिल राशिद गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों शुभमन गिल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने के लिए आए संजू सैमसन, विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। उधर दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव भी मैदान पर तबाही मचा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे और एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। आज सारी की सारी ताकत झोंक रहे थे भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने के लिए, लेकिन आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और कप्तान सूर्य कुमार यादव तो आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे, जिन्होंने 8वें ओवर में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोके। वहीं 9वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, 5वीं गेंद पर 2 रन लिए और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत की दोस्तों जो है संजू सैमसन की आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों बड़ा ही झटका लगा, क्योंकि दोस्तों अब उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और ऑलराउंडर है, जिनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से दोस्तों आप ज्यादा चर्चित होंगे। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। उधर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के
सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों फिल सॉल्ट की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिया। पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। फिल सॉल्ट की गेंदबाजी आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल ही विफल रही। उसके बाद मार्क वुड गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर सूर्या ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों जो है हार्दिक पांड्या ने कवर ड्राइव चौका और पांचवी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। संजू सैमसन के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों जो है हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो दोस्तों ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या भी मैदान पर टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या आउट होते होते बच गए थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद संजू सैमसन के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने आज मैदान पर इतिहास रचा। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांपने लगे। दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर जैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हमारे खिलाड़ियों के सामने आज उन्हें सलाम करने लगे। आज भारतीय टीम की गेंदबाजी बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर दी। वहीं दोस्तों संजू सैमसन के बाद हार्दिक पांड्या भी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह। जी हां दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले रिंकू सिंह एक ऐसे नए युवा बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर खड़े खड़े चौके और छक्कों की बौछार करते हैं। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रिंकू सिंह मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। 90 ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तीसरी गेंद पर दौड़कर सूर्य कुमार यादव आए, जिन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर दोस्तों जो है रिंकू सिंह ने कवर ड्राइव चौका और पांचवी गेंद पर रिंकू सिंह ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर-थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। आज दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। रिंकू सिंह ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक सूर्या को मिली जो कि कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद दोस्तों वरुण चक्रवर्ती बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह का साथ निभाने के लिए। वरुण चक्रवर्ती एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज हैं जिनके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी अपने दोस्तों घुटने टेक देते हैं। वरुण चक्रवर्ती ने रिंकू सिंह का बखूबी साथ निभाया और रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। तो रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपा दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। दोस्तों रिंकू सिंह की बल्लेबाजी मैदान पर तबाही मचा रही थी। 13वें ओवर की छठी गेंद पर एक चौका और दोस्तों उसके बाद रिंकू सिंह ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर चौके के बाद छक्का भी जड़ा। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रही थी। तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों रिंकू सिंह की बल्लेबाजी ने मैदान पर तबाही मचा दी और पांचवी गेंद पर रिंकू सिंह ने 1 रन लिया। छठी गेंद पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 15वें ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने दौड़कर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रिंकू सिंह को मिली। रिंकू सिंह ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दोस्तों दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की चार कर रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर की आंखें फटी की फटी रह गईं जब रिंकू सिंह ने 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के जड़कर आज युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह ने मैदान पर तबाही मचा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां दोस्तों, साकिब महमूद गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के जड़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वहीं 16वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों वरुण चक्रवर्ती को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक रिंकू सिंह को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और पांचवी गेंद पर रिंकू सिंह ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के
गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। दोस्तों सितारों से सजी टीम इंग्लैंड की आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने तहस नहस कर दी और भारतीय टीम की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांपने लगे। रिंकू सिंह ने मैदान पर 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। वहीं दोस्तों रिंकू सिंह ने जो है 18वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर उन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर बल्लेबाजी करने स्ट्राइक पर आए वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने चौका जड़ा, चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक पर रिंकू सिंह आए जिन्होंने 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक पर वरुण चक्रवर्ती आए जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती की बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी जो न कर सके वो आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में करके दिखाया और ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की इतिहास रचिया। वहीं दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती आए जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और वहीं 20वें ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों वहीं 5वीं गेंद पर 2 रन लिए। छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ एक विशाल लक्ष्य खड़ा किया, जिस लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी मैदान पर स्टार्टिंग में बल्लेबाजी करते अपने स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन दोस्तों हर्षदीप सिंह ने उन्हें 7वें ओवर में 2 बड़े झटके दे दिए। जी हां दोस्तों, रेहान अहमद और जोफ्रा आर्चर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों जॉस बटलर मैदान पर टिके हुए थे और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे। दोस्तों उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर गास एडगिसन आए जो कि मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। जिन्हें भी दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद जेकब वेथेल आए बल्लेबाजी करने के लिए, जिनको दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं दोस्तों हैरी ब्रिक बल्लेबाजी करने के लिए आए, मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने 1 विकेट लिया, जोश बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं दोस्तों उसके बाद हैरी ब्रुक का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए ब्रैंडन कारसे जो कि मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए वैन डकेत को दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम ने एक के बाद एक लगातार 7 विकेट चटका दिए थे। अब इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से बल्लेबाजी की जाए। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी की और गेंदबाजी भी। दोस्तों उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मैदान पर दोस्तों जेमी ओवर्टन और दोस्तों उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए जेमी स्मिथ जो कि मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिककर डटकर बल्लेबाजी करते हुए हमारे गेंदबाजों को परेशान करने की कोशिश में लगे थे और दोस्तों अपने स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। जेमी ओवर्टन और जेमी स्मिथ मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने दोस्तों जो है 13वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का भी ठोक दिया मोहम्मद सिराज के ओवर पर। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने उनकी जोड़ी को तोड़ दिया और जेमी ओवर्टन को दोस्तों जो है एसएसवी जयसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों लियाम लिविंगस्टोन जो कि मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने लगे। दोस्तों लिविंगस्टोन मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज भी किसी से कम नहीं। जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से लियान लिविंगस्टोन को दोस्तों पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और LBW आउट कर दिया। लियान लिविंगस्टोन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आदिल राशिद। जी हां दोस्तों, आदिल राशिद को मोहम्मद सिराज ने पहली गेंद पर ही पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद बुमराह ने 1 विकेट लिया और भारतीय टीम ने अभ्यास मुकाबला प्रैक्टिस मैच दोस्तों शानदार तरीके से अपने पक्ष में कर लिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।